अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ गोला कबाब की होममेड रेसिपी शेयर करूंगा। किस तरह से दोस्तों आप बिना कोयलों के गोला कबाब को बारबेक्यू बना सकते हैं। कबाब आपके सख्त भी नहीं होंगे, नरम जूसी मुलायम बनेंगे। ये तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा। तो फिर चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाने स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी और प्याज को मैंने बिल्कुल कर लिया है बारीक चॉपर में डालकर। और अब इस प्याज का हमने निकालना है पानी। तो कबाब नरम बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, ये होती है प्याज। और प्याज का बहुत किरदार है कबाब के टेस्ट लाने के लिए और कबाब को नरम जूसी बनाने के लिए। तो सबसे पहले प्याज का हमने पानी निकालना है। पानी इसलिए दोस्तों कबाब का निकालते हैं क्योंकि एक तो इसको हमने बनाने हैं तवे के ऊपर, और दूसरा अगर प्याज का पानी रह जाएगा तो फिर ये कबाब जो हैं आपके टूटेंगे भी सही, और जो खुश्क होते हैं ना कि उसका जो पानी है वो ड्राई हो जाता है, वो नहीं होगा। और कबाब आपके अंदर से थोड़े गीले गीले से रहेंगे, इसलिए प्याज का पानी निकालना ज़रूरी है। हाँ, अगर ये ही कबाब हम बना रहे होते हैं कमर्शियल लेवल पे ज़्यादा क्वांटिटी में, फिर शायद प्याज का पानी ना भी निकालें तो चल जाएगा। उसमें होता ये है कि फिर चिकन का इस्तेमाल किया जाता है और फिर दूसरा गोश्त होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है जो कमर्शियल कबाब बनते हैं, इसलिए उसके अंदर फिर प्याज का पानी ना भी निकालें तो चल जाता है। तो प्याज का पानी निकालने के बाद इस प्याज को हम डालेंगे चॉपर के अंदर, और चॉपर में डालने के बाद आधा किलो दोस्तों मैंने कीमा लिया था और इसके अंदर 100 ग्राम मैंने चर्बी, जो खाने वाली चर्बी होती है, वो शामिल करवाई है। तो ये कुल टोटल मिला के 600 ग्राम हो गया, यानी आधा किलो गोश्त लेके उसका कीमा बना लिया और 100 ग्राम उसमें चर्बी ऐड कर दी, तो 600 ग्राम ये हमारा गोश्त है। अब इसके अंदर 2 अदद बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्चें मैं शामिल कर रहा हूँ, और नमक इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ आधा चम्मच। ज़ीरा पाउडर ये भी आधा चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। चिली फ्लेक्स ये भी आधा चम्मच। सुर्ख मिर्च का पाउडर ये भी आधा चम्मच, इसकी जगह पर आप कश्मीरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया कूटा हुआ ये भी आधा चम्मच। ज़ीरा साबत ये भी आधा चम्मच। गरम मसाला पाउडर ये हाफ़ टी स्पून है, यानी कि छोटे वाले जो चम्मच है उससे आधा। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैं हमेशा गोश्त के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो वो 1.5 चम्मच। थोड़ा सा बारीक बारीक कटा हुआ धनिया और थोड़ा सा पुदीना इसमें शामिल करेंगे। और अब इस कीमे को हमने बिल्कुल बारीक कर लेना है अच्छी तरह से। अगर दोस्तों कीमा मोटा होगा ना तब भी कबाब आपके टूटते हैं, तो कीमे को बारीक लाजमी करना है और उसके बाद इसको मसलना भी है बाद में। तो 2 से 3 मिनट में चॉपर को चलाऊंगा, इसको अच्छी तरह से बारीक कर लूँगा। चलिए ये देखें कीमा मैंने बारीक कर लिया है, और ये जो चर्बी है ना, जो फैट है, ये देखें आपको येलो येलो सी नज़र आ रही होगी, साइडों में जम चुकी है। तो अब इसको निकालते हैं एक बर्तन के अंदर और इसको थोड़ा सा मसल लेंगे। चाहे दोस्तों आप सीख पर ये कबाब बना रहे हों, चाहे आप तवे पे बना रहे हों, इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि कीमे को आपने अच्छी तरह से मसलना है, बारीक करना है। और अब दोस्तों दूसरी साइड में मैंने 2 कोयले रखे हुए हैं, उसका सबसे पहले इसको लगाते हैं दम, ताकि बारबेक्यू का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, हमें इसको कोयलों पे सिकाई ना करना पड़े। तो 2 मिनट इसके ऊपर मैं कवर लगा के रखूँगा, 2 से 3 मिनट। तो 2 से 3 मिनट के बाद कवर को हटाएंगे और एक ज़बरदस्त खुशबू इसके अंदर बारबेक्यू का जो फ्लेवर है वो आ चुका है। और अब इसको हम अच्छी तरह से मसल लेंगे, और मसलने के बाद दोस्तों 10 मिनट तक इसको मैं रखूँगा फ्रिज के अंदर। फ्रिज में इसलिए रखूँगा ताकि जो हमने इसके बीच में कोयले रखे थे ना, उसकी वजह से इसके अंदर जो चर्बी थी वो मेल्ट हो गई है, वो सेट हो जाए। चलें जी, 10 मिनट इसको मैंने रखा था फ्रिज में, और अब इसके कबाब बनाते हैं। तो ये आधा किलो गोश्त का फार्मूला है, अगर इसी हिसाब से आपको जितने भी बनाने हो आप बना सकते हैं। इसी रेसिपी को 1 किलो के बनाने हो तो आप इसको डबल कर लीजिएगा। तो इसको मैं बनाऊंगा पेलसिन के ऊपर, क्योंकि पेलसिन हर घर में होती है, आसानी से आपको मिल भी जाती है। तो एक मुट्ठी गोश्त ले लें, और इस तरह से जब आप इसको 10 मिनट फ्रिज में रखते हैं ना, तो ये आसानी से बन भी जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो चर्बी होती है, जो आपने फैट इसमें इस्तेमाल किया होता है, उसकी वजह से कबाब में खूबसूरती भी आती है। और पेलसिन पे, ये स्टिक पे, किसी भी चीज़ पे आप बनाते हैं तो आराम से बन भी जाते हैं। इसी तरह से सारे कबाब एक दफ़ा रेडी कर लेते हैं। दूसरी साइड पे दोस्तों मैंने रख दिया है तवा, जिसके ऊपर हमने इसको पकाना है। तो ये देखें दोस्तों, कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं, और अब चलते हैं तवे की तरफ।
थोड़ा सा और कुकिंग ऑयल तवे के ऊपर डाल दिया है, क्योंकि पहले वाला थोड़ा सा तेज़ गर्म हो गया था। तो बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई नहीं करना, मीडियम आंच पे फ्राई करना है, मीडियम से भी बल्कि थोड़ी सी हल्की आंच पे, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर होता है पानी गोश्त के अंदर। जब पानी इसका ख़त्म होगा जब भी कबाब आपके ऊपर से क्रिस्पी होंगे। अगर आप इसको तेज़ आंच पे फ्राई कर लेते हैं ना तो ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर जो इसके पानी होता है ना गोश्त का अपना, वो रह जाएगा, उसकी वजह से फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। तो कम से कम आपने इसको जो फ्राई में टाइम लगाना है ये 15 मिनट लगाने हैं हल्की हल्की आंच पे, और हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इसकी साइड को चेंज करते रहना है। और अभी आपको ये जो बीच में पानी नज़र आ रहा है ना, ये गोश्त का अपना पानी है, ये इसमें से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तब तक हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि जब आप इसको तवे पे फ्राई करते हैं तो सारा पानी तवे के बीच में आ जाता है। तो साथ साथ आपने इसको पलटते भी रहना है ताकि चारों साइड से एक ही जैसा इसका कलर आ जाए और कबाब की जो सिकाई है वो चारों साइड से एक ही तरह की हो जाए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो ये आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कर दें। चलें जी, देखें जो पानी था ना बीच वाला वो इसमें से खुश्क हो गया है, और सिर्फ जो ऑयल हमने इसके ऊपर ऐड किया था तवे के ऊपर वही इसमें बचा है। तो कबाब हमारे बिल्कुल परफेक्ट पक चुके हैं। तो अब दोस्तों इसको मैं निकालता हूँ एक प्लेटर के अंदर और आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। आप इसको चपाती पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो ये है जी हमारा प्लेटर, और देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं। और अब एक पीस में आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगा कि ये कितने ज़बरदस्त बने हैं। आप मेरे साथ रहिएगा। चलें जी, थोड़े से ठंडे हुए कबाब, तो ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त अंदर तक सिके हुए पके हुए, बहुत ही जूसी अंदर से, ऊपर से क्रिस्पी। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।